केशव भूमि न्यूज। ईरान और अमेरिका के बीच चले युद्ध के कारण जो है वैश्विक स्तर पर कच्चे तेलों की आपूर्ति में काफी बाधा निर्माण हो गया है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेलों की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। और इसका असर जो है अब आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कई महीनों से ईरान अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा निर्माण हो गया है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है और जिसका असर अब सीधे आम आदमी की जीवन पर पड़ने लगा है। इस वैश्विक तनाव के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील करते हुए निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और कारपूलिंग अपनाने का आग्रह किया है और देश के नागरिकों से ईंधन बचाने की अपील की है और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम का बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया में बेहद महंगे हो गए हैं, इसलिए ईंधन बचाना और इस तरह पेट्रोल और डीजल खरीदने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं देश के प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की बचत की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निजी वाहनों की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है इस्तेमाल करें। सरकार का मानना है अगर पूरा देश मिलकर ईंधन की बचत करता है तो बढ़ते वैश्विक चुनौतियों से निपटा जा सकता है। संजय सिंह, केशव भूमि। सरकार का मानना है कि अगर देश मिलकर ईंधन की बचत करेगा तो बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि इस बयान के बाद दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने ब्रीफिंग के दौरान सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है और उसने क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं प्रधानमंत्री के इस अपील के बाद लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया, कितना आप बताएंगे? एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3,000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास
बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा।
क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। तो उन्होंने आह्वान किया है वो सही भी है, और वो नहीं भी आह्वान करते तो भी हमें पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल तो करना पड़ता है। कोई ऐसे ही शौक के लिए तो नहीं करता, जरूरत होती है तभी हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो जितना जरूरी है उतना होना चाहिए, और हमें बचत तो करनी ही चाहिए। पर्यावरण के लिए, देश के लिए सारी बातें उसमें होती है, तो हमें बचत करनी चाहिए। हाँ, तो देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका जो ये पेट्रोल बचाने का जो योजना है वो करना चाहिए अपील की, मतलब पेट्रोल बचाना चाहिए हम लोगों को। मतलब जैसे हम पेट्रोल बचाएंगे तो हमारा जो मतलब जो पैसा है अभी जो इतना व्यर्थ हो रहा है, जो गोल्ड वगैरह भी उन्होंने बोला है ना, मतलब रोकिए, गोल्ड वगैरह मत खरीदीजिए, तो वो भी जरूरी है कि अभी जो चल रहा है, वॉर चल रहा है, जो चल रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा, तो उस वजह से हमें पेट्रोल बचाना चाहिए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपील किया वो सही सही है मेरे ख्याल से। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि पेट्रोल फ्यूल का बचत करे, वो मेरे हिसाब से भी बहुत सही है। मैं भी मेरे शहर और मेरे लोगों को यही अपील करता हूँ कि आप पेट्रोल या डीजल का बचत करें, जहाँ उपयोग मिले वहाँ ही जाए, और बिन फालतू का पेट्रोल यहाँ वहाँ वेस्ट मत करें। और हमारे प्रधानमंत्री खुद 2 गाड़ी लेके घूमते हैं, और गाड़ियों का उपयोग भी कम करें, और मुंबई जैसे या जहाँ भी मेट्रो वाले सिस्टम है वो ज़्यादा यूज़ करें। और मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा उनमें मेट्रो से प्रवास करें, उससे पोल्यूशन और ट्रैफिक बहुत कम होता है, और फ्यूल का भी बचत होता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक बसेस वो सब यूज़ कर सकते हैं, उससे पोल्यूशन भी कम होता है, एंड फिर से फ्यूल वगैरह के भी यूज़ होता ही नहीं है, सिर्फ एनर्जी यूज़ होती है। और एनर्जी का बचत करने के लिए भी हमें बस बिन फालतू का इधर इधर घूमना नहीं चाहिए। जहाँ गरज पड़े, जहाँ असली गरज पड़े तभी ही घूमना चाहिए। सो मैं भी मेरे प्रधानमंत्री से यही चीज़ मान्य करता हूँ, और जी हमारे देश को भी, हमारे प्रधानमंत्री को भी मान्य करना चाहिए कि यही बराबर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।